Hello everyone, so welcome to my channel Miss Botanophilic and in today's video I'll be telling you about the topic crossing over। तो आज की वीडियो में हम लोग क्रॉसिंग ओवर के बारे में पढ़ेंगे, इसके कुछ फीचर्स के बारे में पढ़ेंगे, देन हम इसका मैकेनिज्म पढ़ेंगे जहाँ पे I'll be explaining you about two theories। एक होती है कॉपी चॉइस थ्योरी और दूसरी होगी ब्रेकेज एंड रियूनियन थ्योरी। एंड एट द एंड वील बी स्टडिंग अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ क्रॉसिंग ओवर एंड सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ द टाइप्स ऑफ क्रॉसिंग ओवर। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, so सबसे पहले we have the crossing over। We'll always start with the definition। So here it's already written that crossing over is a process that produce new combination or recombinants of gene by interchanging the corresponding segments between non-sister chromatids of the homologous chromosome, first coined by Morgan। तो बेसिकली यहाँ पे होता क्या है क्रॉसिंग ओवर में, देखो हमारे पास हमें पता है कि जनरली क्रोमोसोम्स होते हैं, तो वो जो क्रोमोसोम्स होते हैं उसके पास अपने क्रोमेटिड्स होते हैं। तो जब दो होमोलोगस क्रोमोसोम्स के नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के बीच में क्या होता है, सेगमेंट्स की इंटरचेंजिंग होती है, तो उसकी वजह से कुछ रिकॉम्बिनेशंस होते हैं, यानी कि कुछ नए कॉम्बिनेशन बन के आते हैं। ये प्रोसेस होती है बिकॉज ऑफ क्रॉसिंग ओवर। सबसे पहला क्रॉसिंग ओवर जो वर्ड था ये कॉइन किया था मॉर्गन ने। अब क्रॉसिंग ओवर के कुछ फीचर्स आते हैं, लेट्स टॉक अबाउट दीज फीचर्स। तो ये क्या क्या होते हैं, सबसे पहले देखो मैंने लिखा है कि टेक्स प्लेस ड्यूरिंग मियोटिक प्रोफेज। आपको पता होगा कि मियोसिस में क्या होता है, प्रोफेज के टाइम पे एक पेकाइटीन नाम की स्टेज होती है, तो पेकाइटीन के टाइम पे जो प्रोफेज होता है उसमें मियोसिस के टाइम पे ये देखने को मिलता है। उसके बाद से क्या होता है, इट अकर बिटवीन द नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स, ये नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के बीच में देखने को मिलता है। यूनिवर्सली एक्सेप्टेड दैट क्रॉसिंग ओवर अकर एट 4 स्ट्रैंड स्टेज। तो बेसिकली क्या होता है कि यूनिवर्सली देखा जाता है कि क्रॉसिंग ओवर हमेशा 4 स्ट्रैंड स्टेज के टाइम पे देखा जाता है। ठीक है, उसके बाद से जाता है इट लीड्स टू द रिकॉम्बिनेशन और कॉम्बिनेशन बिटवीन द लिंक जीन। या तो इसकी वजह से रिकॉम्बिनेशन होते हैं या फिर लिंक जीन के बीच में क्या होता है, कॉम्बिनेशन की प्रोसेस देखने को मिलती है। नाउ एट लास्ट वी हैव कि अगर हम लोग को फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है, दैट इज अगर क्रॉसिंग ओवर की फ्रीक्वेंसी हमें निकालनी है, तो उसके लिए हम ये यहाँ पे पर्टिकुलर फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, दैट क्रॉसिंग ओवर फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू द नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट्स अपॉन द टोटल प्रोजेनी मल्टीप्लाइड बाय 100। ठीक है, तो ये क्या है, क्रॉसिंग ओवर के कुछ फीचर है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ क्रॉसिंग ओवर। नाउ दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ क्रॉसिंग ओवर। तो हम मैकेनिज्म दो टाइप की पढ़ेंगे, कॉपी चॉइस थ्योरी और एक ब्रेकेज एंड रियूनियन थ्योरी। पहले हम लोग पढ़ते हैं कॉपी चॉइस थ्योरी के बारे में। तो देखो कॉपी चॉइस थ्योरी क्या है, ये बेलिंग ने दी थी, इट वाज प्रपोज्ड बाय बेलिंग। अब यहाँ पे पहले आप डायग्राम समझो, फिर मैं आपको उसका थ्योरेटिकल पार्ट समझाऊंगी। तो यहाँ पे क्या है, ये दो अलग अलग क्रोमोसोम थे, ये दोनों क्रोमोसोम के क्या थे, ये ब्लैक क्रोमोसोम था, ये ब्लू क्रोमोसोम था, इसके दो ब्लू क्रोमेटिड्स हो गए, इसके दो ब्लैक क्रोमेटिड्स हो गए। अब ये पास में पड़े दो क्रोमेटिड्स में के बीच में क्या हुई, क्रॉसिंग ओवर हुई। तो क्रॉसिंग ओवर होने की वजह से ये ब्लैक वाले का थोड़ा सेगमेंट यहाँ कॉपी हो गया, ब्लू वाले का थोड़ा सा सेगमेंट यहाँ पे कॉपी हो गया। ठीक है, तो इसका नाम क्या है, कॉपी चॉइस थ्योरी। मतलब कि क्रोमेटिड्स के बीच में क्या हो रहा है कि मटेरियल जो इंफॉर्मेशन है उसकी कॉपी हो रही है। ठीक है, एक्सचेंज हो रहा है मटेरियल का, जिसकी वजह से क्रॉसिंग ओवर होती है। तो यहाँ जनरली क्या होती है, कॉपी देखने को मिलता है किसका, इंफॉर्मेशन का, इस क्रोमेटिड का इसमें, इसका इसमें। ठीक है, अब ये भी दो टाइप का होता है, या तो कभी कभी सिर्फ सिंगल स्ट्रैंड में कॉपी देखने को मिलता है, या फिर जो इन्फॉर्मेशन की कॉपिंग होती है वो दोनों स्ट्रैंड पे होती है। राइट, तो अब इसमें आप थ्योरेटिकल क्या लिखोगे, सबसे पहले आ जाएगा ड्यूरिंग पेयरिंग व्हेन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड कम क्लोज टू ईच अदर दे कॉपी सम सेक्शन ऑफ ईच रिजल्टिंग इन द रिकॉम्बिनेशन। ठीक है, तो क्या हो जाता है कि पेयरिंग के टाइम पे जब नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स एक दूसरे के क्लोज आते हैं तो उनके बीच में क्या होता है, उनके बीच में क्रॉसिंग ओवर देखने को मिलती है एक तरीके से। तो क्या करते हैं वो एक दूसरे के जैसे जैसे वो एक दूसरे के क्लोज आते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, वो एक दूसरे की इन्फॉर्मेशन को कॉपी करने की कोशिश करते हैं, और उसी कॉपिंग के बाद क्या होता है, एक पर्टिकुलर फिनोमेना होता है जिसको हम बोलते हैं रिकॉम्बिनेशन। अगर ये जो इन्फॉर्मेशन होती है, इफ दिस इन्फॉर्मेशन इज कॉपीड बाय ओनली वन स्ट्रैंड, तो उसको हम बोलते हैं नॉन रेसिप्रोकल रिकॉम्बिनेशन। बट इफ द इन्फॉर्मेशन इज कॉपीड बाय बोथ द स्ट्रैंड, इट इज कॉल्ड एज अ रेसिप्रोकल रिकॉम्बिनेशन। ठीक है, यहाँ पे होगा क्या, टू क्रोमेटिड्स कैपिटल ए कैपिटल बी एंड स्मॉल बी, व्हेन देयर क्रोमेटिड्स कम क्लोज टू ईच अदर दे फॉर्म द रिकॉम्बिनेशन कैपिटल ए स्मॉल बी एंड स्मॉल ए कैपिटल बी। तो अब ये इसके एग्जाम्पल में मेंशन कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद से नेक्स्ट वी हैव द ब्रेकेज एंड द रीयूनियन थ्योरी। तो देखो ब्रेकेज मतलब तोड़ देना, रीयूनियन मतलब दोबारा से जोड़ देना। ठीक है, तो ये किसने दी थी, ये थ्योरी दी थी डार्लिंगटन ने। वो वाली थ्योरी किसने दी थी, बेलिंग ने दी थी। ये थ्योरी दी है डार्लिंगटन ने। इट स्टेट दैट द क्रॉसिंग ओवर अकर ड्यू टू द ब्रेकेज एंड द रीयूनियन ऑफ द नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स इन द पेकाइटीन स्टेज। ठीक है, तो बेसिकली होता क्या है कि ब्रेकेज और रीयूनियन थ्योरी ये बोलता है कि यहाँ पे जो होमोलोगस क्रोमोसोम की नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स होती है उनके बीच में क्या होता है, वहाँ पे स्ट्रैंड्स की ब्रेकेज होती है, और ब्रेकेज होने के बाद से उनका दोबारा से रीयूनियन होता है, और वो ब्रेकेज और रीयूनियन की वजह से क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर की प्रोसेस होती है।
कि द यूनियन अकर बिटवीन द सिस्टर क्रोमेटिड नो जेनेटिक कॉन्सिक्वेंसेस इज एंटिसिपेटेड। तो देखो, अगर सिस्टर क्रोमेटिड्स के बीच में क्या होता है, अगर ये यूनियन देखने को मिलता है तो वहाँ पे कोई भी जेनेटिकल कॉन्सिक्वेंस देखने को नहीं मिलेगा। हाउएवर इफ द ब्रेक एंड रीयूनियन अकर बिटवीन द नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स, अगर नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के बीच में होता है तो उसकी वजह से क्या हो जाता है, रिकॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, सिस्टर क्रोमेटिड्स मतलब मैटरनल से मैटरनल, पैटर्नल से पैटर्नल, ये होता है हमारा सिस्टर क्रोमेटिड। लेकिन अगर मैटरनल टू पैटर्नल है या फिर पैटर्नल टू मैटरनल ज़्यादा क्रॉसिंग ओवर हो रही है तो वो हमारा क्या होता है, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर सिस्टर क्रोमेटिड्स के बीच में क्रॉसिंग ओवर होगी तो वहाँ पे क्या हो जाता है, कोई भी जेनेटिक कॉन्सिक्वेंस देखने को नहीं मिलेंगे। लेकिन अगर यही ब्रेकेज और रीयूनियन जो होता है नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के केसेस पे देखने को मिलेगी तो वहाँ पे क्या होता है, रिकॉम्बिनेशन की प्रोसेस होती है। दिस इज बिकॉज ऑफ द क्रॉसिंग ओवर। अब यहाँ पे एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ, पहले हमारी ब्रेकेज हुई, ब्रेकेज होने के बाद से दोबारा ये स्ट्रैंड्स क्या हो गया, इनका रियूनियन हो गया। राइट, दिस इज कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल ए स्मॉल बी। बाकी क्या है, पहले ये ब्रेकिंग हुई, ब्रेकिंग के बाद दोबारा से इनका ये रियूनियन हो चुका है। ठीक है, रियूनियन के बाद क्या था, यहाँ से जो स्मॉल बी है ये ऊपर की तरफ चला गया, इसका कैपिटल बी वाला नीचे की तरफ आ गया। तो दिस इज ऑल अबाउट द ब्रेकेज एंड द रियूनियन थ्योरी। दीज आर द टाइप ऑफ क्रॉसिंग ओवर। सबसे पहले क्रॉसिंग ओवर के जनरली जो टाइप्स होते हैं वो हम पढ़ते हैं डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ चियस्माटा इन्वॉल्व। सो मैंने यहाँ पे काफ़ी बड़े बड़े नोट्स इन पर्टिकुलर टॉपिक्स के अंदर होते हैं, तो मैंने उसको जस्ट एक सिंपल फॉर्म में समराइज करने की कोशिश की है ताकि आप लोग कम टाइम में आराम से अपने टॉपिक को प्रिपेयर कर सके। राइट, सो इफ द वीडियो इज हेल्पफुल देन प्लीज लाइक इट। सबसे पहले क्या होता है, तो मैंने बोला कि चियस्माटा जितने इसमें नंबर ऑफ चियस्माटा इन्वॉल्व होते हैं तो उसके अकॉर्डिंग क्रॉसिंग ओवर 3 टाइप की होती है। एक होती है सिंगल, एक होती है डबल और एक होती है मल्टीपल। अगर हम लोग सिंगल के बारे में कहेंगे तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में एक चियस्माटा का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ सिंगल चियस्माटा बिटवीन द नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ द होमोलोगस क्रोमोसोम। डबल में कहेंगे तो क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ 2 चियस्माटा। और अगर मल्टीपल के बारे में कहेंगे तो क्या होता है, यहाँ पे मोर देन 2 चियस्माटा का फॉर्मेशन होता है। और सबसे लो फ्रीक्वेंसी क्या होती है, इस टाइप के क्रॉसिंग ओवर की सबसे लो फ्रीक्वेंसी मानी जाती है किसकी, मल्टीपल क्रॉसिंग ओवर की। इसके बाद से अगर हम लोग नंबर ऑफ क्रोमेटिड्स इन्वॉल्वमेंट देखते हैं तो सिंगल जो हमारा क्रॉसिंग ओवर होता है यहाँ पे 2 आउट ऑफ 4 क्रोमेटिड्स इन्वॉल्व रहते हैं और यहाँ पे 3 या फिर सारे के सारे क्या होते हैं 4 के 4 क्रोमेटिड्स उनका इन्वॉल्वमेंट रहता है। आफ्टर दिस व्हाट वी हैव इज अ फैक्टर अफेक्टिंग द क्रॉसिंग ओवर। तो देखो कौन कौन से फैक्टर क्रॉसिंग ओवर को इफेक्ट करते हैं, ये भी चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम लोग डिस्टेंस के बारे में कहेंगे तो जितनी ज़्यादा डिस्टेंस होगी उतना ज़्यादा क्या होगा, क्रॉसिंग ओवर होगा और उतना ज़्यादा रिकॉम्बिनेंट्स देखने को मिलेंगे। अगर एज बोलेंगे तो क्या हो जाएगा, अगर एज होगा तो एज क्या होता है, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है क्रॉसिंग ओवर की। इन केस ऑफ ड्रोसोफिला हम लोग एक पर्टिकुलर एग्जाम्पल के थ्रू उसको स्टडी कर सकते हैं। लाइक जितनी ज़्यादा एज उतना ही कम उसका क्रॉसिंग ओवर होगा इन केस ऑफ ड्रोसोफिला। सिमिलरली अगर हम लोग टेम्परेचर की बात करते हैं तो यहाँ पे ड्रोसोफिला के रिस्पेक्ट में क्या होता है कि अगर टेम्परेचर 22 के ऊपर या नीचे जाता है तो उस टाइम पे क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर में इंक्रीमेंट देखने को मिलता है। आफ्टर दिस अगर हम लोग सेक्स के बारे में कहते हैं दैट इज एक होता है मेल और एक होता है फीमेल। तो ड्रोसोफिला के केस पे जो मेल होता है वहां पे कभी भी क्रॉसिंग ओवर देखने को नहीं मिलता है। सिमिलरली इन केस ऑफ सिल्क मोथ में जो फीमेल होती है वहां पे क्रॉसिंग ओवर नहीं देखने को मिलता है। अगर हम लोग स्ट्रक्चरल चेंज के बारे में कहेंगे तो स्ट्रक्चरल चेंज लाइक ट्रांसलोकेशन, इन्वर्जन, जिसपे मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ, तो ये भी क्या करते हैं, दे रिड्यूसेस द फ्रीक्वेंसी ऑफ क्रॉसिंग ओवर। इनकी वजह से क्या होता है कि क्रॉसिंग ओवर की फ्रीक्वेंसी कैसी होती है, वो रिड्यूस हो जाती है। वी हैव द इंपॉर्टेंस ऑफ क्रॉसिंग ओवर। तो क्रॉसिंग ओवर की क्या इंपॉर्टेंस होती है, सबसे पहले क्रिएशन ऑफ वेरिएबिलिटी। ये वेरिएबिलिटी की क्रिएशन करता है, यानी कि अलग अलग वेरिएशंस के हेल्प करता है फॉर्मेशन में। एक पर्टिकुलर जो भी हमारे पास एक ऑर्गेनिज्म है उसकी अलग अलग वेराइटीज प्रोड्यूस करता है, कौन, बाय द प्रोसेस ऑफ क्रॉसिंग ओवर। ठीक है, लोकेटिंग जीन्स ऑन द क्रोमोसोम, क्रोमोसोम में जीन्स का लोकेशन बताता है। थर्ड आता है प्रिपरेशन ऑफ द लिंकेज मैप्स। ठीक है, अगर मुझे टाइम लगा तो मैं लिंकेज मैप्स पे भी वीडियो जरूर बनाऊंगी। तो जनरली क्या होता है, इट हेल्प अस इन द प्रिपरेशन ऑफ द लिंकेज मैप। तो लिंकेज मैप की प्रिपरेशन में ये हमें हेल्प करता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंस होती है किसकी, क्रॉसिंग ओवर की। तो अगर एग्जाम में क्रॉसिंग ओवर आता है तो आप क्रॉसिंग ओवर की डेफिनेशन समझा सकते हैं। आप ये बता सकते हैं कि क्रॉसिंग ओवर के मैकेनिज्म को कौन कौन से टाइप्स हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। कॉपी चॉइस होती है और एक ब्रेकेज एंड रीयूनियन मेथड होता है। आप उसके फैक्टर्स कौन कौन से उसको इफेक्ट करते हैं ये बता सकते हो, इंपॉर्टेंस बता सकते हो क्रॉसिंग ओवर की, एंड एट लास्ट आप क्रॉसिंग ओवर के टाइप बता सकते हो ऑन द प्रेजेंस ऑफ द नंबर ऑफ चियस्माटा। ओके, सो दीज आर द ओनली नोट्स अंडर द टॉपिक crossing over. If the video is helpful then please like, share and subscribe. Each and every like is really very important for us. It gives a lot of motivation and dedication to make such videos. तो अगर आप लोग को वीडियो पसंद आती है तो लाइक ज़रूर किया कीजिए एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।